सोचा था क्या और क्या हो गया। बट मैंने वो ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं था बराबर से। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:35 यानी कि 7:30। तो टाइम मैं भी अभी देख रही हूँ, अब मैंने टाइम देखा ही नहीं था कितना हुआ है, बस मैं लिपस्टिक लगा के अपनी आ गई अभी। तो ये कितने दिनों के बाद ये ड्रेस मैं उस दिन देख रही हूँ, बैठ के व्लॉग्स अपने देख रही थी, उस दिन ये ड्रेस मेरे सामने आ गई। ये व्लॉग आ गया, मैंने एक ही टाइम पहनी है और ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत। और मे बी इसको, मुझे लग रहा है मे बी 10 to 15 ईयर्स हो गए इस ड्रेस को। ये मेरी फेवरेट है और स्लीव्स में भी पैटर्न है। तो ये मेरी फेवरेट है ड्रेस बहुत। तो मुझे आ नहीं रही थी, पूरी टाइट हो रही थी, तो मैंने ये लूज़ करवाई थी थोड़ी। तो लूज़ करवा के मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में पहनी। और इस बार आज अभी क्या हुआ है, मैं कितने दिनों से जैसे आपसे शेयर किया था, मेरी हेल्थ का इशू हो गया है। तो उसमें वेट तो मेरा इतना लॉस हो गया है, बहुत लॉस हो गया है। आज तो मैं चेक करूँगी, उस दिन भी टाइम नहीं मिला काजल को, तो बोला है आज मैंने कैसे भी करके आज चेक करना वेट मेरा कितना है। तो वेट तो बहुत लॉस हो गया है। तो आज उस दिन भी थोड़ी मैंने पहनी थी ब्लॉग में, तो थोड़ी टाइट हो रही थी, फिट हो रही थी, मैंने लूज करवाई है उसके बाद भी फिट हो रही थी। लेकिन आज तो ऐसे आराम से बिल्कुल से आ गई है। क्यों तो लूज लूज हो रही है उल्टा, क्यों तो मेरा वेट लॉस हो गया है और उसकी वजह से ये ड्रेस मुझे बराबर से आ रही है। क्यों तो ये कलर भी मेरा फेवरेट है और मुझे ये ड्रेस बहुत ही पसंद है। इसका बॉटम भी है, लेकिन वो काजल को पसंद नहीं है, क्यों तो ओल्ड है। तो फिर मैंने लेगीज ही पहनी है फॉन कलर की इस पे, क्यों तो काजल को वो पसंद ही नहीं है, वो इसका बॉटम ये ड्रेस का। नहीं मम्मी ये नहीं, इसके साथ मैच है ब्लू कलर का, तभी भी नहीं पहनने देती है। तो फिर मैं यही पहन के बैठी हूँ आज। इसके इसके साथ मैंने यही अपना लेगीज ही पहनी है। वैसे व्हाइट पैंट भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार मैं बाहर भी पहन के गई हूँ। अगर बाहर पहन के जाती हूँ ना, तो इसके ऊपर मैं व्हाइट पैंट पहनती हूँ, तो वो भी अच्छी लगती है। क्यों तो इस पे व्हाइट प्रिंट है ना, तो व्हाइट प्रिंट पे फिर व्हाइट पैंट अच्छी लगती है। तो ये मुझे व्लॉग में मैंने देखा तो मुझे याद आ गई ये कुर्ती। तो कल काजल को बोल रही हूँ कल मैं यही पहनूंगी, ब्लू कलर की कुर्ती मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ब्लू कलर की ड्रेस। तो काजल कल ये निकाल के देना। आसानी से मिल गई। मेरा जैसे वार्डरोब आपको बताया है बहुत मेसी हो गया है, बीच में मम्मी आए थे रहने के लिए, तो थोड़ा वार्डरोब मेरे कपड़े थोड़े फोल्ड करके दिए थे मम्मी ने। बोला मैं साथ में थोड़ा खड़ी रहती हूँ, थोड़े थोड़े फोल्ड करके दिए, फिर मैंने अंदर सब रख दिए थे, खुद ही ड्रावर साफ किए मैंने, फिर अंदर रखे। ओनली मम्मी ने थोड़ा फटाफट से फोल्ड करके दिए, तो भी उसके बाद भी बिगड़ गया है। तो अकेले से तो होता ही नहीं है, कोई साथ में खड़ा रहे वॉलड्रॉप बनाने के लिए, तो फिर मैं बना सकती हूँ। तो ऐसे ही वॉलड्रॉप मेरे से सेट नहीं हो रहा है। अभी दिवाली पे मैं सेट करूँगी ना, तो जितनी भी मेरी ओल्ड ड्रेसेस है ना, मैं सब निकाल दूंगी, तो तभी मुझे वो अच्छे से। क्यों तो मम्मी पहले ही बोल रहे थे भाई जो ओल्ड ड्रेसेस है नहीं पहनती है, तुझे पूरी नहीं आती है, वो निकाल दे। बट मैं हूँ ना थोड़ी ऐसी हूँ, मैं कपड़ों को जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। मुझे पूरे भी नहीं आ रहे, वो टाइट हो रहे, तभी मैंने रख दिए। तो मैं इनको बोलती हूँ नहीं ये पड़े रहे, ड्रेस ये भी पड़ी रहे। फिर से मैं पतली हो गई तो मुझे पूरे आएंगे, तो बोलते पागल ऐसा मत बोल, पतली हो जाऊँ तो मुझे ड्रेसेस आएंगे, फेंक दे ड्रेसेस न्यू आ जाएगी। तो मैं ऐसी ही हूँ थोड़ा, जो मेरी ड्रेसेस पसंद की रहती है ना, तो मैं उन्हें जल्दी नहीं छोड़ती हूँ। तो अभी भी कितनी इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, मैंने टिकटॉक पे भी पहनी, न्यू वर्क की हुई इतनी अच्छी ड्रेस है, लूज़ कराने के बाद भी नहीं आ रही है, वो मैंने टिकटॉक पे पहनी थी। और मिस न्यू की न्यू है, मैंने राउंड तक भी गई, मैं वहाँ तक भी नहीं पहनी है, ओनली फंक्शन तक पहन के गई हूँ, कहाँ पे पार्टी वगैरह फंक्शन पे, वहाँ पे पहन के गई हूँ। तो अभी वो लूज़ कराने के बाद भी नहीं आ रही है, इतनी अच्छी ड्रेस है। अब उसका चुन्नी, वो ड्रेस की चुन्नी भी इतनी फुल वर्क की हुई है, तो ऐसा मन ही नहीं होता ऐसी ऐसी ड्रेसेस को मैं निकाल दूँ। तो मैं अच्छे से उसको कहीं पे ऐसे रख दूँगी, कभी हो सकता है काम आ जाए फिर। तो मैं ऐसी ही हूँ, छोड़ती नहीं हूँ जल्दी से कपड़े।
तो मम्मी भी पहले बोल रहे थे नहीं तो निकाल दे, तो इसके लिए वार्डरोब पूरा बड़ा हुआ है मेरा, खास करके मेरा ही ड्रॉवर, काजल का और इनका नहीं, मेरा ड्रॉवर, क्यों तो मुझे ड्रेसेस छोड़ने की आदत नहीं है, मैंने सब जमा करके रख दी है। और जो पसंद रहती है ना उनको मैं बार बार अल्टर खड़ा के पहनती ही रहती हूँ, कभी टाइट करवाऊँगी कभी लूज़ कराऊँगी, तो वो मैं पहनती रहती हूँ, नहीं पहनूँ ये ड्रेसेस मैं नहीं छोड़ूँगी। जैसे अभी ये मेरी है ओल्ड फैशन, अभी कौन ऐसे स्लीव्स में पैटर्न वगैरह रखा रहा है, नहीं रखा रहा है ना, स्लीव्स में पैटर्न ऐसे एकदम मस्त पैटर्न है ये, तो आजकल कौन रखा रहा है, फिर तभी भी मुझे पसंद आती है। और आज अभी तो 7:45 हुए हैं और हब्बी आज नहीं आएंगे, क्यों तो आज वो बिज़ी है, नाश्ता वगैरह खाने नहीं आएंगे, तो फ्रूट पड़ा है, काजल और मैं काट के खा लेंगे, एप्पल वगैरह सब पड़ा है, तो अभी तो भूख नहीं है, क्यों तो मैंने उठी तो चाय वगैरह के साथ मैंने ड्राई फ्रूट काजू बहुत खा लिए जो कल मम्मा ने दिए। मैं किचन में खड़ी हूँ, चाय बना रही हूँ, काजू ठूसती जा रही हूँ, मुझे पसंद है, मैंने बहुत खा लिया। अगर ये देखते थे बोलते थे एक साथ इतने काजू मत खा, चली थोड़ी देर रख के खा, ऐसे बोलते, थोड़ा थोड़ा खा, लिमिट में खा, और काजू ऐसे रहते हैं ना पेट खराब कर देते, मैं ऐसी मुझे पसंद होगी, मैं ठूसती जाती हूँ। तो जब तक चाय बन रही थी तब भी ठूसे, काजल के लिए चाय लेके गई, सो गई थी, फिर वहाँ पे भी चाय का कप साथ में पड़ा, काजल को चाय भी दी और मैं खुद काजू ठूस रही हूँ। काजल को भी बोल रही थी काजू खाना है तेरे को तो तू खा। पेट तो अभी बड़ा पड़ा है, अभी खाली 7:45 हुए हैं, जब भूख लगी तब मैं खा लूँगी। अभी चलती हूँ किचन में एप्पल काटने के लिए, काजल को तो भूख नहीं है, वो तो खा नहीं रही है, बोली मम्मी नहीं आप ही खा लो, उसको भूख है ही नहीं, जब भी भूख लगेगी वो खाएगी, उसको वेफर्स वगैरह ये पसंद आते हैं, फ्रूट उसको पसंद ही नहीं आता है खाना। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, काट लूँ थोड़ा, फिर उसके बाद अटेंसिल्स इतने पड़े हैं, बहुत आज बहुत अटेंसिल्स है लगाने के लिए, वो इतने कल बहुत निकले हैं बर्तन, तो ये सब लगाने पड़ेंगे। और हबी को भी तो लेट हो गई है, आए नहीं है अभी, तो मिल्क बाहर रखा था, फ्रिज में रखना ही भूल गई थी, चाय बनाई वो टाइम पे ही बाहर रखा था, सुबह में काजल ने ही गर्म कर लिया है मिल्क को। मिक्सर अंदर पड़ी है, मिक्सर मैंने साफ ही नहीं करके रखी है, मिक्सर ऐसे ही बंद करके रखी है। इन्होंने मुझे फूड प्रोसेसर लेके दिया है, कितने दिनों से बोल रही हूँ, फूड प्रोसेसर है मेरे पास, उसमें आटा भी गूंथता है, जैसे डो बोलते, आटा गूंथता है, और ओनियन टमाटो वगैरह सब सब्जियां कट होती है, फूड प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रिक है, तो वो मैं निकाल के रखूँ। बट यहाँ पे काजल बोल रही किचन में पहले से ही ओवन पड़ा है, यहाँ पे गैस है, वहाँ पे अटेंसिल्स हमारे सूखने के लिए पड़े रहते, तो मैंने बोला नहीं देखते, फिर कांदा और ओनियन टमाटर काटने में और आटा गूंदने में इजी हो जाएगा। सुबह में उठ के काजल नाश्ता बना रही है तो उसको भी इजी हो जाएगा आटा उसमें गूंदने के लिए, बट ख़राब हो गया है शायद, फिर मैं निकाल के आज देखती हूँ, चेक करूँ, उसे थोड़ा निकाल के रखूँ। और मिक्सर वगैरह भी उसमें पड़ी है, जैसे अभी काजल को चिक्कू बड़ा है, तो काजल को चिक्कू का शेक पसंद है, तो वो बना के पिए, उसको बोलूँगी चिक्कू का शेक बना के पी, तो निकालना पड़ेगा मुझे नीचे, वो निकाल ही नहीं रही हूँ मैं, कितने दिन से हेल्थ का इशू हो रहा है, बोल रही हूँ निकाल के साफ़ करके रखूँ। कोई भी चीज़ ऐसे बंद करके हम रख देते हैं जो यूज़ नहीं करते, तो वो तो सत्यानाश होनी ही है रख के, पहले तो चलाने में भी चलेगी नहीं, क्यों तो कितने दिनों के बाद मैं निकाल रही हूँ, बंद रखी है। तो एप्पल तो मैंने काट लिया, अकेली खा रही हूँ, अभी काजल नहीं खा रही है तो मैं ही खा लेती हूँ। काजल को बहुत बोला एप्पल थोड़ा सा खा ले, नहीं मान रही है, देखती हूँ उसने चिक्कू वगैरह खा लिया, जो खा लिया उसको अच्छा लगा तो खा लेगी, जब भी भूख लगेगी उसको तो। और एप्पल खा के फिर अटेंसिल्स लगाने हैं और कपड़े भी धुलने डालने हैं, कल मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, क्यों तो मामा के घर से आई, थक गई थी मैं भी, फिर काजल को बोला मैं कल ही हम धोएंगे, जाने दे आज नहीं हो रहा है, कभी कभी नहीं होता है ना तो रख देते, फिर 2 दिन का साथ में धो लेते, ऑटोमेटिक मशीन है, टेंशन नहीं है, खुद ही धुल जाएंगे। तो 8-10 बजे हैं अभी और टाइम है, तो मैं खाने की भी तैयारी करूँगी, अटेंसिल्स लगाऊँ, कपड़े और खाने की तैयारी। खाना सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, हब्बी आएंगे, हब्बी फ्री हो जाए तो उनसे पूछती हूँ क्या खाएंगे तो वो बनाऊँ मैं। तो 2 दिन के कपड़े भी पड़े हैं धोने के लिए और बेडशीट भी पड़ी है धोने के लिए, तो देखती हूँ आज हुआ तो बेडशीट भी धोऊंगी, नहीं तो खाली कपड़े धो के बेडशीट्स में कल धोऊंगी, कि तो फिर नहीं तो 2 टन निकलेंगे मशीन के, 2 बार मशीन चलानी पड़ेगी मुझे, तो इससे अच्छा मैं आज खाली कपड़े ही धोऊंगी, 2 दिन के बेडशीट्स कल धो के रख लूँगी। यहाँ की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो सुबह में भी ऐसा लग रहा था मुझे मैं यहाँ का जाला वगैरह कर दूँ, तो नहीं हुआ, हाल तो साफ करा है, बट फैन है ना मेरा वाइट है,
तो वो जल्दी जल्दी मैला हो जाता है फटाफट से। 1 हफ्ता चलता है, उसके बाद मट्टी हो ही जाती है, उस पर जाले जम जाते हैं। फैन पे वाइट है तो हॉल ठीक लग रहा है, हॉल में नहीं है, कहीं पे जाले इतने नहीं लग रहे। रूम के तो मैंने जाले उतारे ही नहीं, मेरी हेल्थ का इशू हो गया। आज ऐसा लग रहा था, मैं बोली थी फैन छन के खाली जाला फैन का उतार के, हॉल में तो है ही नहीं, बेडशीट यहाँ की चेंज कर लूँ। बट फिर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बोला नहीं जाने दे। एक तो लेट उठी थी मैं, रात को तो जल्दी सोई थी, फिर मैं अगर काम पे आज लग गई फिर से जाला वगैरह उतारा तो हेल्थ का इशू ना हो जाए। अभी अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा 1-2 दिन से पहले से ही वीक हो गई हूँ, तो मैं फिर ज़्यादा काम का प्रेशर लूँगी तो ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। फिर मैंने नहीं किए, दिखती हूँ कल परसों मैं ये जाला फैन का उतार के यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर लूँ। और सर में भी आज काजल को बोला है ऑयल डाल देना, तो रात को सोने के टाइम ऑयल डाल देगी तो कल मैं फिर हेयर वॉश कर लूँगी। और रील्स तो अभी तक पड़े हैं मेरे, अगर वो भी हुआ तो थोड़ा दिन में अगर थोड़ा ठीक लगे, अच्छा लगे तो मैं थोड़े रील्स बना लूँ कोई अच्छे। खा लिया मैंने एप्पल, भूख नहीं थी तो भी मैंने खा लिया। ऐसा हो रहा है फिर भी ये एप्पल था, ये फिर भी पेट में गया, चलो खा सकी मैं। बट खाना आज आफ्टरनून में मैंने दाल राइस बनाई, और दाल राइस पूरे के पूरे मैंने आधे थोड़े खाए, बाकी पूरा का पूरा फेंक दिया। और कल भी रोटी बनाई, रात में वहाँ से थक के आई मामा के घर से, फिर सब्जी और रोटी बनाई, तो रोटी मैंने एक भी नहीं खाया। 2 रोटी मैं जैसे खुद के लिए बनाती हूँ तो एक भी मैंने पूरी नहीं की, वो एक में से भी मैंने आधा खाया और थोड़ा 1-2 बाइट और खाई होगी बस। काजल बोली थी मम्मी एक रोटी भी पूरी नहीं की है आपने, 2 रोटी तो छोड़ो, एक भी रोटी पूरी नहीं। फिर मैंने बोला नहीं जाने दे, आज भूख नहीं लगी है कि। तो फिर मामा ने दिया था मुझे ये सब लड्डू वगैरह, बूंदी के लड्डू मेरे फेवरेट हैं, तो वो सब तो मैंने ठूस लिए थे। तो इतना सा थोड़ा सा ठूसने में भी मुझे खाना नहीं जा रहा है, ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा खाया था लड्डू एक ही, तो फिर खाना नहीं जा रहा था मुझे। फिर भी अभी एप्पल था, ये गया, ये खाया मैंने। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं ऐसी चीज़ें खाऊंगी, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा रोटी नहीं जा रही है तो कम से कम फ्रूट या जूस वगैरह कुछ तो जाए। अभी मैं टाइम वेस्ट न करके अटेंसिस लगा रही हूँ, क्यों तो अटेंसिस ज़्यादा है आज, तो अटेंसिस हो जाए। काजल भी वीडियो एडिट कर रही है, अगर फ्री हो जाए तो उसे बोल रही हूँ मिक्सर निकाल के दे, तो थोड़ा मिक्सर में साफ करके चला के देखूँ मिक्सर चल रही है कि नहीं, पता नहीं उसका क्या हाल है। ओवन भी मैंने काजल को बोला है चालू करके देख, कितने दिनों से चालू नहीं किया है मैंने। तो ऐसी ही चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हमारे घर में ऐसे ही ख़राब हो जाती है, इतनी सारी लेके आई हूँ। शौक हर बात का है, इलेक्ट्रिक की चीज़ों का, जैसे ओवन हुआ या मिक्सर, फूड प्रोसेसर है, फूड प्रोसेसर कितना उसमें काम होता है। बट उसमें बोलते हैं गाजर भी कद्दूकश होती है, गाजर का हलवा जैसे बनता है तो उसमें बोलते हैं गाजर का हलवा भी पूरा उसमें कद्दूकश होके ग्रेटेड होके निकलता है। बट मैंने वो ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं था बराबर से, तो मैं भी मुझे अच्छे से नहीं चलाने आ रही है। बहुत सारे उसमें फंक्शन है, कितने तो मैंने चलाए भी नहीं, खाली इतना था हेल्थ का इशू था तो मैं उसमें आटा वगैरह गूंथती रहती थी, बस आटा गूंदना, ओनियन काटना, टमाटर काटना। अभी तो मिनी चॉपर बहुत निकले हैं, वो तो फटाफट से उसमें कांदा और ओनियन हो जाता है, लेकिन मेरा तो इलेक्ट्रिक है और भी अच्छा है। तो देखते हैं, काजल को टाइम मिला तो निकाल के देगी, नहीं तो वैसे के वैसे ही मुझे हाथ से तो काटने आते ही है। अभी फटाफट से, पहले वाला हेल्थ का इशू था तो मैं उसमें करती थी, क्यों तो टाइम बच जाता है उसमें करने, वो यूज़ करती थी ना, टाइम बहुत बचता था मेरा। सब्जियां कट जाए, पालक वगैरह भी पत्ते पत्ते निकाल के रखूँ तो फिर उसमें कट जाते थे। देखें काजल फ्री हो तो मुझे निकाल के देना। काजल को कल से मैं बोले काजल फ्री हो जाओ तो मुझे मिक्सर निकाल के दे, मैं थोड़ी साफ करूँ। बोले मम्मी बाहर हो तो निकाल के ही नहीं दे रहे, बाहर गंदगी हो जाएगी, किचन में पसंद नहीं आता है उसको। किचन तो क्लीन हो गया, टेंसेस भी लगा लिए,
प्लेटफॉर्म भी पोंछ लिया, बस खाली कपड़े डालने हैं और खाना बनाना है। और बारिश बाहर बहुत पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही शाम को शांति हुई है, बारिश को कम पड़ रही थी, लेकिन सुबह से बहुत है क्योंकि तो आज गणपति का सेकंड डे है, विसर्जन का डे है, तो उस दिन पड़ती है बारिश। बारिश सुबह से बहुत है आज, बहुत। तो थोड़ी देर शांति हुई थी शाम को, खाली बस थोड़ी देर। भाई नहीं पड़ रही थी, मुझे लग रहा था अभी नहीं पड़ेगी बारिश, थोड़ी शांति है तो बाहर, बट अभी फिर से पड़ रही है बहुत। तो ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है आज बारिश। 9 बजे हैं, 9 में 2 मिनट ही पड़े हैं, तो मैं जल्दी से खाने पे लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ खाने पे समोसे, क्यों तो समोसे मेरी बहन ने उस दिन तले थे तो उसने पिक को भेजा। पहले मैं भी बहुत पहले भी बनाए हैं मैंने भी, बहुत टाइम हो गया उसको, तो समोसे मैं भी अच्छे ही बनाती हूँ, बट अभी इतने दिनों के बाद बना रही हूँ। पता नहीं है समोसा बनेगा या समोसी बनेगी, पता नहीं। अभी मैं, ये दोनों तो खुश है, इन दोनों को बोला है मैं समोसे बना के खिलाती हूँ। आलू बॉयल करने रख दिए हैं, अभी फ्राई करूँगी, उसके बाद पता चलेगा कि समोसा है कि समोसी है। तो हाल तो दोनों खुश है, खुश रहने दो। समोसा बना या समोसी, खुश होके खाएंगे। तो अभी मैं बनाती हूँ, देखती हूँ अच्छे बनते हैं कि नहीं, कितने दिनों के बाद बनाती हूँ। बहुत दिन हो गए। आलू बॉयल हो रहे हैं, बस बॉयल हो जाए तो छिलके में पहले आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद फिर आटा गूंद के समोसे को बेलना शुरू करूँगी। फिलिंग, जो उसकी फिलिंग है वो तैयार कर रही हूँ पहले। फिलिंग के बाद मैं अपना आटा गूंदूँगी, फिर उसकी तैयारी करूँगी। काजल को बोला है तू फ्राई कराना थोड़ा साथ में, मैंने बोला पहले मिक्सर निकालूंगी, वो साफ़ करूँगी, अभी मिक्सर रहने दो, फिर किसी दिन निकालूंगी। आज समोसे बना रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं समोसा बना रही हूँ, तो हब्बी और काजल बच गए वो खाने से। क्यों तो हब्बी का फ़ोन आया इनका कि वहाँ पे इनकी शॉप के यहाँ पे गणपति रखा है, तो वहाँ से प्रसाद मिला है, वो भी 2 समोसा इन्होंने उधर खाया है, हम दोनों के लिए लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला अभी नहीं बना घर में, यहाँ पे भी प्रसाद मिला है, तो आज पापा की मर्जी थी, तू बना के नहीं खा समोसा बैठ के मैं तुझे खिलाऊंगा। और ये दोनों बच गए, हब्बी और काजल। समोसा बनता था, ये समोसी बनती थी, तो दोनों की लक अच्छी है, बच गए समोसी खाने से। नहीं तो आज मैं इनको समोसी खिला के ही रहती थी। खैर छोड़ूंगी नहीं, 1-2 दिन रख के इन दोनों को समोसी ज़रूर बना के खिलाऊंगी। मुझे नहीं बनाए हैं, कितने दिनों से मुझे ट्राई करने हैं अच्छे बन रहे हैं कि नहीं। पहले तो बहुत मस्त बनते थे, तो वो ट्राई करने हैं, तो आज तो कैंसिल हो गया। अब आलू मैंने बॉयल करके रखे हैं, आलू तो मैंने पहले ही बॉयल किया था जैसे आपको बताया। तो अभी इन्होंने बोला और काजल ने बोला अब आलू के पराठे ही बना ले, तो आलू तो मेरे बॉयल हो चुके हैं, बस आटा गूंद के पराठा बनाना है। अभी 9:20 बजे है, आज मेरा काम जल्दी उतर आए। बस पराठा भी वही काजल पकाएगी, बस काजल आलू छिलके और मैश करके देगी, फिर मैं उसमें मसाले ऐड करके आटा गूंद रही हूँ और बेल रही हूँ, खाली पकाएगी काजल। तो कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं, बाकी इसका बटन है वॉशिंग मशीन का ऊपर है, तो हब्बी आके लंबो है ना वो, उनको तो ये स्टिक ही लेते हैं, तो वहाँ से ही चालू कर देते हैं फटाफट से। मेरा तो काम नहीं है, ना काजल ऊपर चढ़ती है ना मैं, बस मशीन मैंने रेडी कर दी है, आके बटन चालू करेंगे, फिर कपड़े भी धुल जाएंगे। और अब मैं 5 मिनट थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थक गई हूँ। एक काम करके थक जाती हूँ, 5 मिनट बैठ के थोड़ा, फिर उसके बाद मैं आटा गूंद लूँगी। और आलू तो ठंडे हो रहे, जस्ट काजल थोड़ा अभी फ्री होने वाली है, फटाफट से आलू मुझे मैश करके देगी छिलके, फिर मैं आटा गूंद के फटाफट से बेल दूँगी। 10-15 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा खाना रेडी, और बाकी तो काम उतर गया है। आज जल्दी फ्री हो गई हूँ, आज ऐसा लग रहा है मेरा काम जल्दी उतरा है, अच्छा लग रहा है। अभी ओनली 9:45 हुए, अभी भी आ जाएंगे, तो इनका ही वेट कर रही हूँ, आ जाए तो मशीन चालू करे और फिर मैं रोटी बना लूँ। और खाना तो आज मुझे लगता है 10:30 पौने 11 के अंदर ही हम खा लेंगे फटाफट से। बाकी धनिया खलास हो गए, तो धनिया इनको बोला है लेके आओ आप। तो आलू के पराठे में भी पहले समोसा बना रही थी, समोसे में भी चाहिए था मुझे धनिया,
और वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। अभी आलू का पराठा है तो उसमें भी धनिया पड़ेगा। मैं आलू के पराठे में भी धनिया बहुत डालती हूँ और अच्छा बनता है। मैंने शायद आपके साथ पहले भी ब्लॉग में शेयर किया है, आलू का पराठा बेलना अच्छा बनाती हूँ। तो काजल पहले ही बोली थी मम्मी समोसा नहीं बनाना, आलू के पराठे बनाना, उसको अच्छे लगते। उस दिन भी बोली थी मम्मी आलू के टूक जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो नहीं बनाए हैं कितने दिनों से। आलू के टूक हुए और आलू का पराठा हुआ, आपने कितने दिनों से नहीं बनाए। फिर आज मेरा समोसे का मन था तो काजल का ही वो पूरा हो गया, मन का अच्छा नहीं मुझे पराठा खाना है, और मैंने समोसा बोला वो भी हो गया पूरा, लेके आ रहा है खाने के लिए। आलू का मिक्सचर तो मैंने तैयार कर दिया, काजल ने पूरा मैश करके दिया था, बस उसमें धनिया नमक मिर्ची डाला मैंने, और आटे की भी तैयारी की है, नमक और मिर्ची डाले हैं, और अभी भी धनिया लेके आए, कड़ी पत्ता सब बना के रखा मैंने, जैसे आपके साथ शेयर किया। धनिया कड़ी पत्ता सब डब्बे में डाल दिया। हाल फिलहाल मैंने धनिया ऐसे ही चाकू से काट के रखा है, जैसे वो रखने में आए, कल जैसे फुर्सत होगी ना फिर उसको उसे छोटा छोटा करके मैं काट के रखूँगी। हाल फिलहाल मैं जल्दी में ऐसे ही काट के रखती हूँ, उसकी पूरी डंडी निकाल देती हूँ, फिर फ्रिज में डब्बे में पैक करके रखती हूँ। जैसे जब टाइम मिले आराम से, जब काटने के लिए धनिया फिर फ्री रहूँगी ना जब, उस टाइम पे मैं काट के रखूँगी। तो बस अभी मुझे खाली आटा गूंद के बेलना है, काजल पराठा पका देगी, और तो कोई काम नहीं। बट मैं लेट लगी हूँ, 11:15 हो गए, मुझे लग रहा था 11:15 तक मैं खा लूँगी, लेकिन आज ये आए तो बात करने बैठ गए थे तो टाइम हो ही गया है। और समोसे भी लेके आए, खाया मैंने थोड़ा, काजल ने खाया, दोनों ने खाया, तो अभी थोड़ी भूख है, थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ, जितना खाया पराठा उस हिसाब से। तो काजल भी वीडियो पोस्ट कर रही है, जब तक मैं आटा गूंद के बेलूंगी काजल तब तक आ जाएगी। तो मिक्सचर में मैं ऐसे ना घी थोड़ा डालती हूँ, जैसे वो पराठा अच्छे से पके। बस अभी आटा गूंदना है तो लग जाते हैं, टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से आलू के पराठे पे पहले ही लेट कर दिए मैंने। आलू पराठा रेडी हो चुका है, काजल भी खा रही है, हबी ने भी खा लिया, बस मुझे खाना है अभी। और पराठे की शक्ल देख के ही आप समझ गए होंगे पराठा कितना टेस्टी हुआ है। तो मेरे पराठे वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं, मस्त बनाती हूँ मैं। जो मेरे पराठे खाए ना सीधा सीधा दिल्ली पहुँच जाएगा, दिल्ली के पराठे याद आ जाएंगे। अभी रात के 12:30 बजे है, खाना भी खा लिया है मैंने। तो आज तो सोचा था क्या और क्या हो गया, मैं समोसा बनाने वाली थी और आलू का पराठा बनाना पड़ा, तो वो भी अच्छा बना था, दोनों बच गए। इन दोनों को समोसे खिला देती थी आज मैं। फिर किसी दिन मैं समोसे ज़रूर ट्राई करूँगी। और अच्छा हुआ मैंने आलू के पराठे ही बनाए, क्योंकि तो भूख इतनी कम थी, समोसा भी खाया तो पेट काजल का भी भर गया, मेरा भी। और ये तो पहले से ही इनको भूख थी ही नहीं, वहाँ पे प्रसाद खा के आए थे गणपति पे,
तो इससे अच्छा जो जितना अच्छा लगा उतना आलू का पराठा खा लिया। तो गाइज़ मैं आज का ये अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू है मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।